तेरी यही कहानी। ये लीजिए दीदी, यही वो हार है ना जो आपने माँ के गले में देखा था और आपको चाहिए था? तुम्हारे जवाई राजा का कमाल, ये जेवर बिल्कुल वैसे का वैसा बनवाया है जैसे मधु की माँ का सोने का जेवर था। बहू, ये लो, ठीक से देख लो, ये तुम्हारे माँ के जेवर हैं। 2 दिन के अंदर किसी भी कीमत पर मुझे पैसे मिलने चाहिए। जिंदगी में कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो हमें जरूर याद करना। जब मैंने कह दिया ना तू रख, तो तू रख ले। कहीं माँ को ये तो पता नहीं चल गया कि मैं वहाँ दुखी हूँ। ये 2 लाख रुपए देकर हम पर रोक जमाने की कोशिश मत करना। अरे लेकिन संडे को पार्टी कैसे दे सकते हैं? अनिल तो यहाँ है नहीं। तुम्हारा पति दिल्ली में है और विजय भल्ला ने पार्टी रखी है। मधु, इसमें कुछ चाल है। ये देखिए कैसी पार्टी, बिना दूल्हे के दुल्हन। जवाई जी तुझसे बड़े हैं, इस घर का कितना ख्याल रखते हैं, और तू उन पे झूठा इल्जाम लगा रही है। देख, इस घर में ये सब नहीं चलेगा। इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। बड़ी आई रानी। हाय मौसी। हाय, क्या हाल है? कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। अच्छा बैठ। अच्छा ये बता, क्या पिएगी, चाय के ठंडा? कुछ नहीं, आप बैठिए, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। क्या बात है, कविता मौसी नजर नहीं आ रही? तू तो जानती है उनका सोशल वर्क, वहीं कहीं गई होंगी। अच्छा ये बता, उस दिन तेरी पार्टी कैसी रही? बहुत अच्छी, कितने सारे लोग आए थे। आप भी आती तो कितना अच्छा होता। आई रियली मिस्ड यू। मैं भी बहुत आना चाहती थी, लेकिन तू तो मेरी मजबूरी जानती है ना। अच्छा ये बता, अनिल दिल्ली से पार्टी के लिए आ गया था ना? हाँ हाँ, वो आए थे ना। तो फिर तू उसे यहाँ पे क्यों नहीं लाए? क्या वो हम लोगों से नहीं मिलना चाहता? नहीं मौसी, एक्चुअली क्या हुआ, उनको कुछ दिल्ली में अर्जेंट काम था, तो वो दूसरे दिन ही दिल्ली वापस चले गए। ओह, अच्छा ये बता, तुझे ससुराल में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी सास तो मुझे अपनी सगी माँ से भी ज्यादा प्यार करती है। आप जानती है, वो सुबह सुबह खुद अपने हाथों से बेटी बनाकर मेरे लिए ले आती है। हाउ स्वीट यार। और ससुर जी की तो जितनी तारीफ करे उतना ही कम है। मेरी ननद तो मुझे अपनी छोटी बहन की तरह रखती है, बहुत प्यार करती है मुझसे। और जीजा जी तो इतना हंसाते हैं कि बस। तुझे इतना खुश देखकर ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने अभी तक शादी क्यों नहीं की। अच्छा तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय लेकर आती हूँ। ओके? अच्छा हुआ मौसी कि आप लोगों ने शादी नहीं की। मिस वर्ल्ड कंपटीशन, यहाँ तो लोग किसी को भी मिस वर्ल्ड बना देते हैं। अरे ये इधर क्या देख रही है? ये तेरे लिए नहीं है। देख उधर कितना गंदा पड़ा है। ये जूते हटाकर साफ कर, जूते के नीचे से। अरे जल्दी करना, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। देख उधर सोफे के नीचे, देख उधर। अरे कोने में देख, हिलते ही नहीं बनता इससे। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जा अंदर जा, क्या लेकर आ। नमस्ते। नमस्ते। मैं आया। हाँ बेटा बोलो, कैसे आना हुआ? आंटी जी जरा अनिल को बुलवा दीजिए ना। अनिल तो घर पर नहीं है। कहाँ गया वो? अपने किसी जरूरी काम से गया है। अच्छा। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? हम सब तो तुम्हें प्रोफेसर नाम से ही जानते हैं। आंटी जी मेरा नाम प्रोफेसर प्यारेलाल है। अरे इधर उधर क्या देख रही है? चाय रख। और सुन, बाथरूम में मैले कपड़े पड़े हैं, जाके धो ले। किचन में जूठे बर्तन भी पड़े हैं, वो भी साफ कर लेना। अरे जा। हाँ, किचन की सफाई भी ठीक से करना। पता नहीं क्या करती रहती है, दिन भर पूरा समय ऐसे ही बर्बाद करती रहती है। बेटा चाय पियो।
अरे तुम कहाँ खो गए? चाय पियो ना, चाय पियो बेटा। क्या सोच रहे हो? और तेरी चाय पियो ना। यही कहानी। क्यों रे कंगाल घर की लड़की, 2 घंटे हो गए अभी तक तुझसे वापस साफ नहीं हुए? माँ जी, मैंने घर के सारे कपड़े धो दिए, बर्तन भी बस हो जाएंगे। अरे तो कौन से एहसान कर दिए हैं मुझ पर? घर की सारी जिम्मेदारी दी है तुझ पर। कब तू बर्तन साफ करेगी, कब खाना पकाएगी? मुझे तो आज लगता है कि मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। माँ जी, कर रही हूँ ना। सीधे से बर्तन घस जाते हैं क्या? अब तुझे बर्तन घसना भी सिखाऊंगी? कामचोर, नालायक, दिन भर बैठ के सिर्फ खाना खाना है इसे, काम कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। अरे मुझसे जुबान लड़ाती है? अगर आएंगे फिर मुझसे जुबान लड़ाई ना तो मिट्टी का तेल डालकर तुझे जिंदा जलाकर अपना गुस्सा ठंडा करूंगी, समझी? नालायक कहीं, मैं तू कैसी हो तुम? ज्योति तुम? मैं ठीक हूँ। देखो मधु, मुझसे कुछ छुपाओ मत। उस दिन जो तुम्हारी सास ने तुम्हारे साथ सुलूक किया था, उसका मुझे बहुत बुरा लगा। एक तो तू दिन रात घर का सारा काम करती है, ऊपर से तू इतनी गालियाँ सहती है इन लोगों की, इतनी बेइज्जती बर्दाश्त करती है। तू इतना क्यों डरती है मधु? देख मधु, जमाने का ये दस्तूर है, जो डर गया वो मर गया। ज्योति, मैं जानती हूँ कि तुम मेरी हमदर्द हो, लेकिन ये रसोई वाली बात तुम्हें कैसे पता चली? उस दिन मैं तुम लोगों से मिलने तुम्हारे घर पे आई थी, तो अंकल जी ने मुझसे कहा कि तुम लोग घर पे हो ही नहीं। और जब मैं वापस जाने लगी तो किचन से कुछ आवाज़ें सुनाई दी, और जब मैंने पलट के देखा, तुम्हारी सास तुम्हें जलील कर रही थी और तुम्हें बहुत पीट रही थी। और ये सब देख के मुझे बहुत बुरा लगा। देखो ज्योति, ये सब तो ठीक है, तुम अब जानती हो कि इस घर में मेरी क्या हालत है। मैं तो इस बात की आदी हो चुकी हूँ। ये तो कुछ भी नहीं है। जब मुझे प्रोफेसर घर पे मिलने आए थे, तब उनके सामने भी मेरी सास ने मुझे बहुत जलील किया। प्रोफेसर कौन? प्रोफेसर प्यारेलाल, वो मेरे सर थे। अच्छा। लेकिन मुझे चिंता सिर्फ इस बात की है कि अगर ये बात प्रोफेसर ने मेरी माँ को बता दी, तो मेरी माँ ये बात सह नहीं पाएगी और मैं अपनी माँ को दुखी नहीं देख सकती। ज्योति, तुम्हें प्लीज मेरी मदद करनी होगी। हाँ हाँ बोलो मधु, क्या काम है? तुम्हें जाकर प्रोफेसर को समझाना होगा कि वो ये बात मेरी माँ को ना बताए, क्योंकि मेरी माँ ये सह नहीं पाएगी और मैं अपनी माँ को दुखी नहीं देख सकती। तुम फिक्र मत करो मधु, तुम जो कहोगी मैं करूँगी। थैंक यू। और तेरी यही कहानी। और तेरी यही कहानी। जीजा जी चाय। आओ मधु आओ। आओ भाई। वैसे भी मुझे इस समय चाय की बहुत जरूरत थी, सिर में बहुत दर्द हो रहा है।
अरे जीजा जी पहले बताना था ना। 1 मिनट में आपके लिए दवाई लेके आती अरे हूँ। नहीं नहीं नहीं, दवाई खाने से कुछ नहीं होता। शीला घर पे नहीं है, नहीं तो उससे सर दबा लेता। माँ जी भी तो घर पे नहीं है। तुम बैठो ना, आओ आओ, बैठो बैठो। ए मधु, मुझे उस दिन बहुत बुरा लगा। माँ जी को इस तरह सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। उसमें बुरा मानने की क्या बात है? माँ जी तो मेरे माँ समान है, उन्हें मुझे डांटने का पूरा हक है। और वैसे भी मुझे उनकी कोई भी बात का बुरा नहीं लगता। भाई मुझे बहुत बुरा लगा। किसी भी बेकसूर पर कोई अत्याचार करता है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। पता नहीं तुम कैसे बर्दाश्त करती हो। जाने दीजिए ना जीजा जी, इन सब बातों में वैसे भी क्या रखा है। अच्छा मैं चलती हूँ, रसोई में बहुत सारे काम पड़े हैं, मुझे अभी खाना भी बनाना है। अरे ना मधु, रुको ना, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। क्या बात? देखो, मुझे हमेशा तुम अपना ही समझना। मैं तुम्हारा अपना हूं, और तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े, इस घर में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कहना। मैं आउट ऑफ द वे जाकर तुम्हारी हेल्प करूंगा। आउट ऑफ द वे? नहीं वो, अरे वाह, क्या चाय बनाई है तुमने। अच्छा, ये सब कुछ तुम्हें किसने सिखाया? तुम इतना अच्छा चाय बना लेती हो, इतना अच्छा खाना बना लेती हो, घर संभाल लेती हो, इतनी पढ़ी लिखी हो, तुम्हें किसने सिखाया सब कुछ? ये सब तो मैंने अपनी माँ से सीखा है। वाह, धन्य है तुम्हारी माँ, जिसने तुम्हें इतने सारे गुण दिए। और एक मेरी बीवी शीला, जिसे सिर्फ आग लगाने के सिवा कुछ नहीं आता। इधर की बात उधर करना, उधर की बात इधर करना। दोनों माँ बेटियां एक सी हैं, कोई फर्क नहीं है। जाने दीजिए ना जीजा जी, वो आपकी पत्नी है, आपको तो उनकी बुराइयों पर पर्दा डालना चाहिए। वाह वाह, कितने ऊंचे विचार हैं तुम्हारे, कितने महान विचार हैं मधु। दूसरों की बुराइयों पर पर्दा डालना चाहती हो तुम। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वाह मधु, क्या तुम्हारे विचार हैं। क्या तुम खाना बनाती हो मधु, कितनी अच्छी तुम चाय बनाती हो। जी चाहता है कि तुम्हारा हाथ चूम लो। जीजा जी आप क्या कर रहे हैं? अच्छा मुझे खाना बनाना है अभी। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? एक ना एक दिन तो मेरे पास आएगी। आंचल में है प्यार, आँखों में पानी, और तेरी ये कहानी, और तेरी यही कहानी। आप अंदर आने के लिए नहीं कहेंगी? एक्चुअली इस वक्त घर पे कोई नहीं है। ठीक है, मैं फिर कभी आ जाऊंगा। नहीं आइए ना सर। आप कैसे हैं सर? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आपकी हालत मुझसे नहीं देखी जाती। सर तकदीर के लिखे को कौन बदल सकता है? आप जुल्म सहती हैं, इसलिए ये लोग जुल्म करते हैं। इसमें तकदीर का क्या दोष है? मधु जी, आप शायद नहीं जानती कि
जुल्म करने वाला जितना बड़ा गुनहगार होता है, जुल्म सहने वाला उससे बड़ा गुनहगार होता है। आपने स्कूल की किताबों में झांसी की रानी और महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में तो पढ़ा ही होगा। उनकी बहादुरी के कारनामे भी पढ़े होंगे। क्या उनकी बहादुरी के बारे में जानकर आपको कोई प्रेरणा नहीं मिली? भला मेरी उनसे क्या तुलना? आप जुल्म सह सकती हैं, अपनी जिंदगी खराब कर सकती हैं, लेकिन इस घर को नहीं त्याग कर सकती। आखिर क्यों? करूं भी तो क्या करूं? मैं वापस अपने माँ के घर जाकर उस पे बोझ नहीं बनना चाहती। वैसे आपका कहना तो ठीक ही है, आप भी ठीक ही कह रही हैं। आप महान हैं मधु। मैं चलता हूं। और तेरी यही कहानी। और तेरी यही कहानी। मधु, तुम्हें पता है कि कल प्रोफेसर साहब इस घर में आए थे तुमसे मिलने? नहीं, मुझे नहीं पता। हाँ, वो आए थे इधर और जीजाजी ने उन्हें काफी बुरा भला कहा। लेकिन तुम्हें कैसे पता? वो जब यहाँ से जा रहे थे ना, तो भी मुझे रास्ते में मिले और उन्होंने ही मुझे बताया कि जीजाजी ने उनकी बहुत बेइज्जती की। वो तो इतने दुखी थे कि वो यहाँ कभी आने को तैयार नहीं है। ओह, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। लेकिन मधु, तुम चिंता मत करो, मैंने उन्हें सब समझा लिया है और आज वो यहाँ आ रहे हैं। क्या? आज वो यहाँ आ रहे हैं? हाँ, मैंने सोचा घर में कोई नहीं है और मौका भी अच्छा है, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। और जीजाजी आप? क्या भाई, मुझे देखकर चौंक क्यों गई? मैं क्या अपने घर में नहीं आ सकता? अरे भाई, मुझे देखकर घबरा क्यों गई? बैठ जाओ। नहीं जीजाजी, मैं क्यों घबराऊंगी? वो तो मैं घर पे बैठे बैठे बोर हो रही थी, सोचा मधु से मिल लूं, उससे बातें कर लूं ताकि उनका दिल बहल जाए। हाँ भाई, आजकल आप लोगों का दिल बहलाया करती हैं। हमारा दिल का बहलाएंगे आप? अरे जीजाजी, आप तो हमेशा एक ही मूड में रहते हैं। नहीं, आज हमारा मूड कुछ अलग है। कुछ जरूरी कागजात थे, वो लेने आया। चल रही हो? छोड़ दो। नहीं जीजाजी, अभी तो मुझे मधु से बहुत सारी बातें करनी है। अच्छा, जैसी आपकी बात। बाय बाय। जान बची, मैं तो डर ही गई थी। आज तो बस भगवान ने बचा लिया। अगर जीजाजी के सामने प्रोफेसर साहब आ जाते तो घर में हंगामा खड़ा हो जाता। अच्छा ज्योति, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ। नहीं मधु, चाय रहने दो, मुझे सिर्फ एक गिलास पानी पिला दो। ठीक है। ये लो। क्या पढ़ रही हो? हेलो। आप आइए ना, बैठिए। थैंक यू। क्या बात है प्रोफेसर साहब, आप तो हमें भूल ही गए।
आपने तो हमें अपनी शादी में भी नहीं बुलाया। शादी? और मेरी? क्या बात कर रही हैं आप? क्यों छुपा रहे प्रोफेसर साहब? मैंने खुद अपनी आंखों से आपकी पत्नी को आपके घर में देखा था। अरे हाँ, उन्होंने तो दरवाजा खोला था जब मैं आई थी। ओ वो, अरे भाई मैंने शादी नहीं की, वो मेरी छोटी बहन है, मेरे साथ गांव से आई है, और आप लोग खाम खाम बस बात का बतंगड़ बना दिया। सॉरी प्रोफेसर साहब। खैर छोड़िए मधु जी, ये बताइए कि आप कैसी हैं? मैं बस ठीक हूँ, मेरी छोड़िए, आप बताइए आप कैसे हैं? हम तो जैसे पहले थे वैसे अब, यानी 12 महीने एक जैसे। अच्छा प्रोफेसर साहब, आप मेरी माँ से मिले थे, कैसी है वो? हाँ अच्छी है, बहुत अच्छी है। सारा दिन बस आप ही की बातें करती रहती हैं। मधु जी हमारी ऐसी हैं, मधु वैसी हैं। अच्छी हैं वो तो। अच्छा आप दोनों बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। कैसे खिल उठा मधु का चेहरा आपके आने से। औरत तेरी ये ही